बुद्ध के प्रमुख गुरु थे गुरु विश्वामित्र, अलारा कलम, उदका रामापुत्र आदि। और उनके प्रमुख शिष्य थे आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली आदि। और उनके प्रमुख प्रचारक अंगुलीमाल, मिलिंद, सम्राट अशोक, वेंतत्सांग, फात्सेन, यीजिंग, हेचो, बोधिसत्व आदि। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही थे, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घोड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ घूमते घूमते अलारा कलम और उदका रामापुत्र के पास पहुँचे। उनसे उन्होंने योग साधना सीखी। कई माह तक योग साधना करने के बाद भी जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने उरुवेला पहुंचकर वहां घोर तपस्या की। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। तब एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकलीं, जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ा। बीड़ा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ने से उसका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ठीक होगा। बस फिर क्या था, कुछ ही समय बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। आनंद भगवान बुद्ध और देवदत्त के भाई थे और बुद्ध के 10 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक। यह लगातार 20 वर्षों तक बुद्ध की संगत में रहे। गुरु का सर्वप्रिय शिष्य माना जाता था। आनंद को बुद्ध के निर्वाण के पश्चात प्रबोधन प्राप्त हुआ। वह अपनी स्मरण शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे और महाकश्यप मगध के ब्राह्मण थे, जो तथागत के नज़दीकी शिष्य बन गए थे। उन्होंने प्रथम बौद्ध अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और रानी खेमा सिद्ध धर्म संगिनी थी। यह बिंबिसारा की रानी थी और अति सुंदर थी। आगे चलकर खेमा बौद्ध धर्म की अच्छी शिक्षिका बनी। महाप्रजापति बुद्ध की माता महामाया की बहन थी। इन दोनों ने राजा शुद्धोधन से शादी की थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 वर्ष पश्चात महामाया की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात महाप्रजापति ने उनका अपने पुत्र जैसा पालन पोषण किया। राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद बौद्ध मठ में पहली महिला सदस्य के रूप में महाप्रजापति को स्थान मिला था। मिलिंदा यूनानी राजा थे। ईसा की 2री सदी में इनका अफगानिस्तान और उत्तरी भारत पर राज्य था। बौद्ध भिक्षु नागा सेना ने इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी और अखंड भारत के सम्राट थे। इन्होंने ईसा पूर्व 207 ईस्वी में मौर्य वंश की नींव को मजबूत किया। अशोक ने कई वर्षों की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। इसके बाद उन्होंने युद्ध का बहिष्कार किया और शिकार करने पर पाबंदी लगाई। बौद्ध धर्म का 3रा अधिवेशन अशोक के राज्यकाल के 17वें साल में संपन्न हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।